वालेकुम। हाय मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से किस बारे में बात करने वाली हूँ। जब से मैंने कार्गो पैकिंग वाला ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद होम टूर भी दिया, आप लोगों के तभी से क्वेश्चंस इतने सारे आए कि बताएं आप क्यों सऊदी छोड़ रही हैं, कि आप हमेशा के लिए छोड़ रही हैं, फिर नेक्स्ट आप कहाँ मूव कर रही हैं, कुछ बताएं। सऊदी से आकर हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे मेरी हर वीडियो के नीचे 1-2 कमेंट्स नज़र आते हैं अभी कि आपने बताया नहीं। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दे दूं कि हमने सऊदी क्यों छोड़ा और नेक्स्ट हम कहाँ मूव कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या अब आप इंडिया हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों के तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट मतलब गल्फ़ कंट्री की बात मैं कर रही हूँ, आप किसी भी मुल्क में रहते हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या USA हो, UK हो, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि अब आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर कैसा था, छोटा था, बड़ा था, लेकिन बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपने उस घर को बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ सजाया था, उस घर में आपकी कुछ यादें होती हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। जब मैं अपना घर छोड़ रही थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरी क्या फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा मैं शायद उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो हमारे अल्लाह को मंजूर होता है, और हमें हमेशा हमारे अल्लाह की रज़ा में खुद राज़ी होना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को आपके सवालों के जवाब के साथ साथ इंशाअल्लाह मोटिवेशन भी मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। अब थोड़ी सी रोशनी डालते हैं आप लोगों के सवालों पर, जो आप लोगों ने पूछा कि क्या आप हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आपने सऊदी क्यों छोड़ा, प्लीज़ बताएं क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। यहाँ इस सवाल का जवाब मैं ये दूंगी कि सऊदी हम कभी भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे सबसे पहले, और सबसे बड़ी जो वजह थी सऊदी ना छोड़ने की, मक्का मदीना। क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर कंट्री के लोग आते हैं और आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का घर है। हम अपने आप को बहुत लकी समझते थे क्योंकि हम सऊदी जैसे कंट्री में रहते थे। जब हमारा दिल करता था अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मदीना चले जाया करते थे। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से हम सऊदी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ से वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा था, लेकिन होता है ना कि हर कोई ग्रोथ चाहता है वक्त के साथ, टाइम के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन उनको वो चीज़, वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से वो जॉब स्विच करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार जो है हस्बैंड को अच्छी कंपनी में जॉब ऑफ़र हुई, उनका सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती थी ट्रांसफ़र वीज़ा की, कभी नोटिस पीरियड, कभी कुछ और, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते थे जिसकी वजह से वो अपना जॉब स्विच नहीं कर पाते थे। दूसरे कंट्री से भी काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हमें सऊदी नहीं छोड़ना था अभी। अब जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, चाहे आप जॉब को लेकर, घर को लेकर, किसी भी चीज़ के लिए परेशान हैं, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं बस उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और दुआ जो है कभी रायगा नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सवालों का जवाब देते देते ये कौन सी बातें करने लगी हूँ। मैं ये सारी बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तमाम चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम सऊदी में जुबैल में रहते थे, और जब हम मक्का मदीना के लिए जाते थे तो जुबैल टू मक्का सिर्फ जाने के लिए हमें मिनिमम 14 से 15 घंटे लगते थे। और यकीन करें कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते थे जुबैल टू मक्का या मक्का टू जुबैल के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड से कहा करती थी कि काश कि आपको जद्दा में ही कोई जॉब मिल जाए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा जब दिल करे उम्रा के लिए तो हम आ सकें। और मैं अपने हस्बैंड की जॉब के लिए दुआ भी किया करती थी, लेकिन यकीन करें मैंने कभी ये नहीं मतलब दुआ की कि जद्दा में ही हो, बस ये एक आरजू थी दिल में। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह आपके दिलों के हाल को जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। एक दिन कॉल आती है और हमें ये पता चलता है कि हस्बैंड को जो है जद्दा में जॉब मिल गई है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम हुआ हम पर।
इन तमाम बातों को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फाजों में ही हमेशा दुआ मांगी जाए, बल्कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप सच्चे दिल से कोई चीज़ चाहते हो, वो भी हमारे अल्लाह को पता होता है और वो भी कबूल हो जाती है। सोचें, अगर हम सजदों में दुआ मांगते हैं तो फिर वो कैसे कबूल नहीं होगी, और अगर नहीं होती है तो ये समझें कि उसमें हमारे लिए हमारे अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी है। अब आते हैं आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन पर, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए कि नेक्स्ट आप लोग कहाँ मूव करने वाले हैं। इसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सऊदीया जा चुके हैं, और ये जो आप होटल देख रहे हैं ये ब्लू डायमंड होटल जद्दा में है। अभी हम इंडिया में ही हैं, सिर्फ हस्बैंड गए हैं क्योंकि न्यू कंपनी है तो फैमिली वीज़ा के लिए थोड़ा सा, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड, बाकी चीज़ें हैं जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह उसके बाद हम भी चले जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने चैनल पर क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो अपलोड की है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बार बार वही सवाल रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब दे देती हूँ और क्लियर कर देती हूँ चीज़ों को। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। माशाल्लाह ये देखिए जद्दा की रौनक। और अगर किसी भी सवाल का जवाब बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, इंशाल्लाह मैं दे दूँगी उसका भी जवाब। ये उस दिन की क्लिप है जब हस्बैंड सऊदीया जा रहे थे वापस, और इनाया बहुत ज़्यादा रो रही थी उस वक्त, जबकि रात के 3 बज रहे थे, फिर भी वो जाग रही थी और उनके साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है जब कोई आपका अपना आप से जुदा हो रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यकीन है इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द जद्दा में होंगे। इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त में आपको जद्दा के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। मक्का मदीना की ज़ियारतें भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये इनाया कि उसके पापा के साथ हमारे साथ कुछ सऊदी अरेबिया की मेमोरीज़ हैं, कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरों पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरों पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर।